एक प्राइवेट मेंबर था, उसने एक प्राइवेट रेजोल्यूशन लाया था। हमने देखा नहीं वो रेजोल्यूशन क्या है क्या नहीं है। उसने एक कागज़ हाथ में थमा दिया, उस पर शोर शराबा उठा और वो क्लियर सीएम साहब ने किया कि भाई रेजोल्यूशन जो है वो बजट सेशन में प्राइवेट रेजोल्यूशन आ सकता है। आज कोई रेजोल्यूशन अगर आएगा तो गवर्नमेंट की तरफ से आएगा, और क्योंकि रूल्स के तहत असम्बली चलती है। तो उस पर ऑनरेबल सीएम साहब ने कहा कि अगर कोई रेजोल्यूशन लाना है तो गवर्नमेंट की तरफ से आएगा, प्राइवेट रेजोल्यूशन नहीं ला सकते। हमें पता नहीं वो रेजोल्यूशन क्या था, आपने भी नहीं देखा, हमने भी नहीं देखा, आप हाउस में बैठे थे, तो हमें पता नहीं वो रेजोल्यूशन ने क्या था। बट अपोजिशन ने चलाना स्टार्ट किया और दोनों तरफ से आर्ग्यूमेंट हुई। तो कैसे आप असेंबली को देख रहे हैं, क्योंकि पहले ही दिन बीजेपी वाले खड़े होकर डिस्टर्ब करने लगे असेंबली? देखिए, हम सबका फ़र्ज़ बनता है, इस रियासत को बहुत नुकसान हुआ है और हमने बहुत कुछ खोया है। अगर अब भी हमारे रिप्रेजेंटेटिव जो पब्लिक से चुन के आए हम संभलेंगे नहीं तो शायद और इस रियासत की ख़राबी होगी। हाउस चलाना खाली ट्रेजरी बेंचेस का काम नहीं है, ये अपोजिशन का भी काम है। सबको मिलजुल के इस हाउस को चलाना है और उसकी डिग्निटी को बहाल रखना, ये हम सबका फ़र्ज़ बनता है। सर, ये बताएं कि देखा जाए कई हफ्तों से लगातार नॉन लोकल्स और सिविलियन को टारगेट किया जा रहा है, ब्लास्ट हो रहा जा रहा है। देखिए, लॉ एंड ऑर्डर का जहाँ तक मसला है, सिक्योरिटी का मसला है, वो होम मिनिस्ट्री के अंडर आता है। ये सवाल आपको उनसे पूछना चाहिए क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। जहाँ तक हमारा सवाल है, हमारा इसके साथ कोई वास्ता नहीं है। यहाँ अगर सिक्योरिटी में कोई कमी आती है तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जिम्मेदारी है, होम मिनिस्ट्री की जिम्मेदारी है, और अगर कोई उसमें ठीक होता है लॉ एंड ऑर्डर तो उसका श्रेय भी उनको ही जाता है। तो ये आप सवाल उनसे पूछिए जिनके हाथ में यहाँ की सिक्योरिटी है कि ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। ऐसा नहीं, उमर साहब ने 300 स्टेटहुड की बात की, तब से ये लगातार हो रहा है। देखिए, मुझे नहीं लगता है स्टेटहुड के साथ इसका कोई वास्ता है, क्योंकि ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब ने फ्लोर ऑफ द हाउस कहा है पार्लियामेंट में कि मैं जो ही इलेक्शन होंगे उसके बाद जल्द से जल्द स्टेटहुड बहाल किया जाएगा और कमिटेड है। तो मुझे नहीं लग रहा है स्टेटहुड और इस मिलिटेंसी जो ये वाक़ात हो रहे हैं उसका कोई वास्ता है। लेकिन बहरहाल ये आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से पूछना चाहिए और उन लोगों से पूछना चाहिए जो होम मिनिस्ट्री में बैठे हैं, जो इसको डील कर रहे हैं। गुरेज साहब, अभी बहुत साल गुजर गए हैं जबकि बताया जाता है कि अप्रोप्रिएट टाइम पर यहाँ पर स्टेटहुड बहाल की जाएगी। ये अप्रोप्रिएट टाइम कब आएगा और टाइम बिंग के लिए कहा गया? नहीं, अप्रोप्रिएट टाइम नहीं कहा। देखिए, अप्रोप्रिएट टाइम नहीं कहा, वो ये कहा होम मिनिस्टर साहब ने भी पार्लियामेंट में और प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी पार्लियामेंट कहा कि पहले असेंबली इलेक्शन होंगे, उसके बाद जल्द से जल्द स्टेटहुड बहाल किया जाएगा। तो पहले डिलिमिटेशन हुआ, अब इलेक्शन को भी हो गए और हमें उम्मीद है अगले चंद महीनों में नहीं बल्कि मैं कहूँगा चंद दिनों में यहाँ स्टेटहुड बहाल करना चाहिए जो उन्होंने वादा किया। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।